जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। किश्तवाड़, गुलाबगढ़ और रामबन में जनसभा करने वाले हैं अमित शाह। किश्तवाड़ के परेड मैदान में चुनावी रैली होगी। रामबन सीट पर चंद्रकोट में भी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किश्तवाड़, गुलाबगढ़ में जनसभा रहेगी। रामबन में भी जनसभा को संबोधित करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और साथ ही ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, रामबन सीट पर चंद्रकोट में चुनावी जनसभा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। 3 जनसभाएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, और आज मुखर होते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और देखा जाता है कि जब भी प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, बेबाकी के साथ जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और साथ ही साथ वोटों की अपील आज की जाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता से पहला चरण और प्रचार प्रसार का आखिरी दिन पहले चरण के लिए। पहले चरण का मतदान आपको बता दें कि 18 सितंबर को है और इसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान है और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का। 3 चरणों में इस राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। जहां जहां पहले चरण का मतदान है वहां वहां आज जो चुनावी प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा। उसके बाद सारा का सारा फैसला जनता के हाथ में। जनता किसे चुनती है, किस पर मोहर लगाती है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये चुनावी प्रचार देखने को मिलेगा। 3 जगह पर बड़ी जनसभाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज जाने वाले किश्तवाड़, गुलाबगढ़ और रामबन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और काफी खास ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब की बार 2014 के बाद 10 साल बाद यहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। और साथ ही काफी खास ये दौरा, 3 जगह पर यहां पर जनसभा रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। निसार, क्या कुछ ताजा जानकारी, ताजा अपडेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर किस समय पहुंचेंगे, कहां पर किस समय, क्या कार्यक्रम, विस्तार से जानकारी। देखिए पसंद, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आते जा रहे हैं तो उसके पीछे जो भाजपा की कंसंट्रेशन है, भाजपा पूरी तरह से जम्मू खिते में काफी फोकस कर रही है क्योंकि लगातार जो से भाजपा की तरफ से वो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। तो आज भी जो गृह मंत्री है उसका ये दूसरा विजिट रहेगा जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू खिते का। उन्होंने इससे पहले भी जब उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था उसका ये पहला विजिट था और आज दूसरा विजिट है गृह मंत्री का। वो जम्मू खिते में 3 जगहों पे जो पब्लिक रैलीज है उनके साथ उनको खिताब करेंगे, पब्लिक रैली करेंगे। और यही बात सामने आ जाती है कि जिस तरह से जो कई सरकार कंपेन, राजनाथ सिंह भी, अमित शाह भी, नरेंद्र मोदी भी जम्मू खिते का दौरा कर चुके हैं और जो कंपेन है, जो एलेक्सीज है उन्होंने शिरकत की है। तो यही बात सामने आ जाती है कि जिस तरह से जो भाजपा की तरफ से अब पूरा फोकस जम्मू खिते पे है। और एक ये बात भी सामने आ जाती है कि जितने भी भाजपा की तरफ से जो स्टार कंपेनर्स आए हैं उन्होंने कश्मीर को छोड़कर जम्मू का ही इंतखाब किया है, ज्यादातर वहां पे ही फोकस रखा है क्योंकि कश्मीर में से उन्होंने जो कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े किए हैं वो काफी बड़े चेहरे भाजपा की तरफ से उठाए गए हैं क्योंकि 2019 के बाद ये पहला जो विधानसभा चुनाव, एक 10 साल का गैप लगा है, 10 साल का जो तवील वक्त गुजर चुका है। उसके बाद इस तरह से भाजपा को कश्मीर खिते में काफी काम करने का मौका भी मिला है। उस दौरान उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल अपना जो वोट बैंक भी है, पॉलिटिकल कैडर है, वो काफी हद तक मजबूत किया है। लेकिन जिस तरह से जम्मू खिते को बार बार ये फोकस किया जाता है, जम्मू पे ज्यादा निगाहें है भाजपा की तरफ से क्योंकि वहां पे पिछले बार भी जब लोकसभा इंतखाबात हुए थे तो उसमें 2 कैंडिडेट्स को कामयाबी मिली थी जो पार्लियामेंट मेंबर बन गए हैं। तो ज्यादातर जो कश्मीर के बजाय जो भाजपा की तरफ से जितने भी जो उनका फोकस ज्यादा जम्मू खिते पर रहता है। आज 3 जब वो पब्लिक रैली से खिताब करेंगे और पूरी तरह से लोगों से ये भी दरखास्त करेंगे, ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को फिर से बहाल करना है, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से जो मिलिटेंट से फ्री करना है तो आप भाजपा को वोट दीजिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, आज जो साउथ कश्मीर के पहले फेज के जो चुनाव 18 तारीख को होने जा रहे हैं, आज कैंपेन है जो यहाँ पे कैंपेन है उसका आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे पूरी ये जो पहले जो कैंपेन यहाँ पे खत्म होगी और 18 तारीख को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अगर गौरतलब बात ये भी सामने आ जाती है कि जिस तरह से भाजपा ने पूरी तरह से जम्मू में एक वसी जो एक मैदान बनाया है, काफी हद तक उन्होंने पिछले कई से जिस तरह जो स्टार कैंपेनर्स आए हैं, मुल्क के प्रधानमंत्री भी आए हैं, राजनाथ भी आए हैं और आज
शाह का हाँ, दूसरा दौरा है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जम्मू में एक खासी जो मकबूलियत भाजपा को हासिल हो रही है, उसका क्रेडिट भी उन्हें काफी हद तक वहाँ पे जो मजबूत जो उन्होंने वोट बैंक बनाया है जम्मू खिते में, और आज तरफ जो वो दौरा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बात सामने आ जाती है कि काफी हद तक भाजपा को कश्मीर के बजाय जम्मू खिते में काफी मकबूलियत हासिल हो रही है, और वहाँ बिल्कुल। कश्मीर निसार, जम्मू की बात आपने की, परिसीमन के बाद देखा हमने जम्मू संभाग में यहां पर सीटें जो हैं वो बढ़ी हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ तो होगा, और इसका लाभ लेने की पूरी कोशिश में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। उनकी रैलियों से भी अभी सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं जो जम्मू में जो सीटें बढ़ी हैं, जम्मू संभाग में जो सीटें बढ़ी हैं, उनका फायदा लेती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। और पिछले कुछ समय में निसार घाटी में एक अशांत माहौल सा देखने को मिला है। यहां पर ज्यादा घुसपैठ की जो वारदात है, जो मामले है घुसपैठ के, मुठभेड़ के, लगातार पिछले कुछ समय से सामने आ रहे हैं। हालांकि लगातार एक अच्छा कार्य प्रशासन की तरफ से हालांकि किया जा रहा है, सैन्य बल भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा, सुरक्षा के क्या महत्वपूर्ण इंतजाम है, और इस पर भी प्रकाश डालिएगा कि जम्मू संभाग की सीटों का किस तरीके से फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। निसार, देखिए अगर बात की जाए तो बसंत, जिस तरह से 2019 के बाद यहाँ पे काफी सियासी तब्दीलियां भी आ चुकी है, काफी जो यहाँ की जो बड़ी सियासी जमातें थे जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उनका अगर ज्यादातर जो वोट बैंक है, वोट कैडर है, वो काफी हद तक जम्मू में उनका डाउन हो चुका है, क्योंकि पिछले साल 2019 के बाद जब यहाँ पे 335 हादसे के बाद पूरी तरह से जो बीजेपी है जम्मू कश्मीर, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे हुकूमत कर रही थी, क्योंकि एलजी प्रशासन था, उन्होंने ज्यादातर मौका मिला है कि कश्मीर के बजाय जम्मू में उनको अपना एक मजबूत वहाँ पे हिस्सा बनाने का, क्योंकि जिस तरह से जम्मू खिते को पूरी तरह से जो तवज्जो का मरकज बना है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा को एक बड़ा मौका मिला है कि वहाँ पे पूरी तरह से छाने का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज के दौर में जिस तरह से काफी कम नजर आती है जम्मू खिते में, वहाँ पे अगर भाजपा को टक्कर दे सकती है, भाजपा को मुकाबला कर सकती है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस का भी जम्मू खिते में काफी मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से जो लोकसभा इंतखाबात हुए थे उसमें जिस तरह से भाजपा के 2 कैंडिडेट्स को अगर किसी ने चुनौती दी थी, किसी ने चैलेंज दिया, तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बाद भाजपा पहले नंबर पे जम्मू खिते में आती है और दूसरे नंबर पे कांग्रेस आती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का उतना ज्यादा मजबूत वहाँ पे गढ़ नहीं है, वोट बैंक भी नहीं है, वो पोलिटिकल कैडर भी नहीं है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा पूरी तरह से जो फोकस कर रही है वो जो खिते पे कर रही है। उनको पता है कि भाजपा की क़यादत को पता है कि अगर उन्हें ज्यादा सीटें मिलेगी तो वो जम्मू से मिलेगी, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से कोई माहौल बना हुआ है, यहाँ पे ज्यादा दबदबा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का है। चलिए ठीक है निसार, अब जानकारी आपसे लेते रहेंगे, नजर अपने बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।